ब्रह्म समाज को व्यवस्थित करने के लिए यह आवश्यक है, यदि जन्मांक पर ही निर्भर रहना है तो विश्वविद्यालय स्तर पर इसका अध्ययन कराया जाए, उसी स्तर पर परीक्षा हो तथा प्रमाण पत्र के साथ विवाह संस्कार तथा अन्य संस्कार कराने हेतु लाइसेंस विधि हो, ताकि संस्कार विधिवत कराया जा सके मंत्रों के द्वारा। हाँ, तो बाबूजी ने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न में ही उत्तर भी है। ये बात सही है, प्रत्येक व्यक्ति, अब कोई भी कर्मकांड का विद्वान पंडित, जो विवाह संस्कार है वो जीवन का सबसे बड़ा संस्कार है, बिल्कुल सही। और प्रत्येक व्यक्ति की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो आके बिना कुछ जानकारी के और वो विवाह संपन्न कराए। व्यक्ति आए, उसको अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट में, किसी विद्यालय में वो अध्ययन हो करके आए, उसका एक डिग्री हो, उसके पास प्रमाण पत्र हो, उसको देख करके अब उसे अनुमति दी जाए, आप विवाह संस्कार के लिए आगे हैं और आप कराया जा सकता है। साथ में वो समझाए। अभी क्या होता था, पंडित भी सो रहे होते हैं और जो कार्य करने वाले होते हैं वो भी शादी के दबाव में, दूल्हा दुल्हन को भी समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ ये पता है 7 राउंड पूरे हो गए। लेकिन जो विवाह संस्कार की पूरी विधि है उसका अनुवाद करके प्रत्येक व्यक्ति को समझा सके, ऐसा भी कर्मकांड का विद्वान व्यक्ति हो और वो एक प्रमाण पत्र के साथ आए, ऐसे उसको भी परीक्षा पास करनी हो जैसे विश्वविद्यालय में होती है। ये बात बहुत जरूरी है। एक ही दो और नंबर तो खत्म। जी बाबू। सभी विप्र बंधु समान, सभी विप्र बंधु समान हैं, किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं, तथा सभी को संगठित रहना नितांत आवश्यक है। देवालय में प्रवेश के समय तथा धार्मिक कार्यक्रमों में सभी विप्र बंधु धोती कुर्ता यज्ञोपवीत तथा तिलक लगाकर जाएं, ऐसा नियम समाज में पारित होना चाहिए। इससे विप्र बंधुओं में सद्भाव तथा भाईचारा जैसा गुण मजबूत होगी। बाबूजी ने सबसे कीमती प्रश्न, मैं जीवन की सबसे बड़ी संपदा मानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण पहला एक पद है, जैसे कोई सिविल सर्विसेज या IAS या अधिकारी होते हैं, मैं ब्राह्मण को पहले अपने आप में एक पद मानता हूँ। आप कभी देख लीजिएगा दूसरी अन्य जाति के लोग, उसमें मैं साफ कहूँगा मुसलमान, वो जब कहीं जाते हैं तो उनकी गृहणियाँ बुर्का धारण करेंगी, मुसलमान टोपी लगाएगा, वो अलग तरह से परिचित हो जाएगा कि ये मुस्लिम है। हमारी भी कई जातियों में अन्य जाति के भी लोग हैं, सभी हिंदू हैं, सबका आदर है और सबको भी समाज संगठित हमें करना है। लेकिन ब्राह्मण अलग दिखना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ने एक तप के कारण उस कुल में जन्म लिया है और उसको अर्जित किया है। यूं ही कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया। तिलक आज्ञा चक्र का कारक होता है, जो हमारा तीसरा नेत्र है। माता पार्वती और भगवान शिव ने भारा और भैरव तंत्र की विधियों में इसका उल्लेख किया कि आज्ञा चक्र पर यदि हम रोज तिलक लगाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र बहुत एक्टिव रहता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। ऐसे ही सहस्त्रार पर चोटी, चोटी की जगह यूं ही नहीं बना दी गई, वो 7वां द्वार है जहाँ से समाधि घटित होती है। तो चोटी और तिलक, इसको धारण करना व्यक्ति को, प्रत्येक ब्राह्मण का अधिकार है। गायत्री मंत्र प्रत्येक ब्राह्मण को धारण करना चाहिए और सुबह शाम उसका 108 बार अगर उच्चारण कर सके तो जरूर करना चाहिए। ये अलग से हमको ये संस्कार ले जाएगा और ब्राह्मण अलग से दिखाई देगा, उसकी पहचान होगी, जिससे हम लोग संगठित रहेंगे। दूसरी जिजोतिया हैं, कानकुब्ज हैं, सनाड हैं, ऐसे द्वंद्व बचना चाहिए। सर्व ब्राह्मण एक है, क्योंकि अब ब्राह्मण में भी कई दुरुपयोग आ गए हैं। कुछ शर्मा हैं, मिश्रा हैं, कुछ अन्य लोग भी लिखने लगे हैं। उसका कारण है कि ब्राह्मण की आपसी द्वंद्व के कारण ब्राह्मण संगठित नहीं हो पा रहा। पहले तो सब ब्राह्मण एक हैं, सभी ब्राह्मण मिलके एक शक्ति है। सर्व ब्राह्मण समुदाय को एक होना है। फिर हमको तिलक, चोटी और जो हमारे ब्राह्मण के धारण करने वाले छोटे छोटे आयोजन हैं, उनकी जो पहचान से पता चल सके कि हम ब्राह्मण हैं। जैसे मुस्लिम टोपी से अलग दिखाई देता है, वो अपनी दाढ़ी से अलग दिखाई देता है, ऐसे प्रत्येक ब्राह्मण को अपने सूक्ष्म अस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा मेरा मत है, बाबूजी के आशीर्वाद से।
जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारा जीवन 16 संस्कारों से जुड़ा रहता है, जिनमें विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से दो अनजान परिवार जुड़ते हैं। अतः विवाह संस्कार दिखावा तथा अनावश्यक खर्चों से मुक्त हो तथा पूरी सादगी एवं वैदिक मंत्रों के माध्यम से संपन्न हो, यही उचित है। समाज के अनेक वर्ग काफ़ी समय से दिन में ही विवाह कर रहे हैं। विप्र बंधुओं को समाज में आदर्श प्रस्तुत कर इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज को पुराने रीति रिवाजों का पुनर्मूल्यांकन कर आगे आना चाहिए। बाबूजी का धन्यवाद दूंगा मैं। इसमें मेरे को भी शामिल किया प्रश्न में, उस प्रश्न में ही उत्तर भी है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करूंगा। रात्रि में पहले विवाह होते थे मुस्लिम्स के डर से। 800 साल तक मोहम्मडन्स लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, उसको कब्जे में लगा रखा, और उसके डर से बहुत सी चीज़ें हैं जो सबको पता ही है। हम लोगों ने दिन में विवाह बंद कर दिए थे, अब लोग उसको अपनाने लगे हैं, और आगे चल के उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी आनी चाहिए। 100% लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। फिर है इतना भारी आयोजन, किसी किसी व्यक्ति की क्षमता में होता है कि वो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाए, बहुत सारे लोगों को शामिल करे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे। और कुछ लोगों के में ऐसा भी होता था, वो मंदिर के में जाके भगवान को साक्षी मान के अपने परिवार और कुल को एकत्रित करके भी इसको कर सकते हैं। बाहरी दिखावे से बचें। पहले के समय में आप कहीं देखें तो गंधर्व विवाह भी हुआ, और ऋषि मुनियों ने उसको पहली प्राथमिकता दी। विवाह संस्कारों में से आज भी एक मान्यता है इसकी। हम धरती, आकाश, अंतरिक्ष को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मान के लोग गंधर्व विवाह भी करते रहे हैं। लोग परिवार और कुल के साथ भगवान के सामने मंदिर में भी विवाह करते रहे हैं। उसका कारण ये नहीं कि वो दरिद्र हैं। अगर कुछ बड़े और सम्मानित लोग इसको आगे आके ये ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है, विवाह के साथ साथ 13वीं में भी, और वो विषय नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो ब्राह्मण भोज है और जो 13वीं का भोजन है, उसमें भी आदमी को खर्चों से बचाना चाहिए। कुछ लोगों पे अनावश्यक एक लोड हो जाता है और शोषण हो जाता है उनका। विवाह में भी ये है कि अगर लोग क्षमता नहीं है, वो हजारों 5-6 हज़ार लोगों को मिला करके बुला के भोजन करता है, वो आर्थिक स्थिति पर उसकी असर पड़ता है। अगर सम्मानित लोग आगे आएँ और इसमें वो गंधर्व विवाह को, कुल के अलग संस्कार को सीमित लोगों तक, घर तक सीमित होकर के मंदिरों में ऐसा आयोजन शुरू करें, और उसमें गरीबों के लिए ही कुछ उपहार और भोजन की व्यवस्था करें, ऐसी चीज़ों से समाधान होगा। लेकिन किसी एक को प्राथमिकता देनी होगी। धीरे धीरे सम्मानित लोग आगे आएंगे, फिर ये प्रथा खत्म हो सकती है। बस आदरणीय शर्मा जी, अंतिम प्रश्न है। भगवान परशुराम विश्व परिवार एक शक्तिशाली संगठन बनकर समाज को मार्गदर्शन दे सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? फिर एक बार भगवान परशुराम विश्व परिवार एक शक्तिशाली संगठन बनकर समाज को मार्गदर्शन दे सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? भगवान परशुराम संगठन विश्व परिवार एक लंबे समय से बाबूजी के संरक्षण में बहुत सारे कार्य करता रहा है। अपने आप में ये विश्व स्तर का संगठन है। ब्राह्मणों के संगठन बहुत कम आगे बढ़ पाए, और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने सर्व ब्राह्मण समुदाय पर सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके, उनकी देशना को एक करके, उनके सभी गोत्र को, प्रत्येक व्यक्ति के हर ब्राह्मण को एक करने का संकल्प लिया है। मैं ये कहूँगा कि यही देशना जीवन पर्यंत के लिए बहुत काफ़ी है, और यदि इन्हीं बिंदुओं पर, जिन पे हम लोगों ने कार्य किया है, इन्हीं पर अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो ब्राह्मणों को एक मंच पर लाना और उनके अस्तित्व को बचाने में यही देशनाएं बहुत कार्य और बहुत आगे बढ़ेंगी। सबसे बड़ा है, सारे ब्राह्मण एक हैं। अपने आप में ये देशना बहुत है। अगर यही पूरा हो जाए तो हमारा गिलहरी का योगदान भी इस पूरे ब्राह्मण समुदाय को बहुत बड़ी एक देशना दिखाने में सफल रहेगा। और मैं बाबूजी के संरक्षण में यही कहूँगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं उसमें भी सहयोग देके, आज आपसे मार्गदर्शन लेके, और उसमें मेरे से जुड़े लोग भी इस पूरे संगठन में जितना हो सके वो सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय, आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुमूल्य सुझाव दिए,
आपने समाज को मार्गदर्शन दिया है। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं बाबूजी के आशीर्वाद से बाबूजी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज आशीर्वाद दिया और कीमती चीज़ें अपने सुझाव से और मेरे को मौका दिया कि मैं भी कुछ बोलूँ। धन्यवाद।